छतरपुर शहर के नौगांव रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप अग्रोहा का काफी दिनों से विवाद चल रहा है और यह सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी शिकायत ग्राहकों द्वारा लगातार की जा रही है, जिसके तहत यहां पे सहायक आपूर्ति अधिकारी जितेंद्र वर्मा और नापतोल के अधिकारी जांच करने पहुंचे। और यहां पर बता दें, पूर्व में भी नापतोल की गड़बड़ी का वीडियो सामने आया था। तमाम चीजों को लेकर शनिवार को भी टीम जांच करने पहुंची थी। तब यहां पे पेट्रोल पंप की जांच की गई थी और एक बार फिर से यहां पे जांच पड़ताल की गई है। पेट्रोल पंप के संचालक अमर अग्रोहा, संजीव अग्रोहा हैं, जो जांच टीम में स्टाफ को मैनेज किए हुए हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक बार फिर अधिकारी पहुंचे और यहाँ पे पंचनामा बनाकर पूरी कार्रवाई को अंजाम। देखिए, आप लोगों के ही माध्यम से जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पर पेट्रोल की किसी व्यक्ति को पेट्रोल दिया गया था और उसमें पेट्रोल की माप सही नहीं थी, कि उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पेट्रोल उनको मिला नहीं है और उनसे राशि ले ली गई थी। तो उसी के संबंध में कल भी जांच करी थी। तो कल क्या था, इनके यहाँ का पेट्रोल नहीं था इनके पास, तो कल भी इनको बताया था कि भाई पेट्रोल आपका डेड है। तो पेट्रोल की माप नहीं हो पाई थी कल, और कल सिर्फ डीजल की हो पाई थी। इनके डिस्पेंसिंग यूनिट से क्या डिलीवरी दे रहे हैं, क्या क्वालिटी है और उसका कितनी माप दे रहे हैं, कल उसकी जांच हुई थी। आज पेट्रोल और आज डिटेल में जांच हुई है इस पंप की। सर, ये ड्राई क्यों था? इमरजेंसी जो पेट्रोल कंटेन करना पड़ता हाँ, इनको जवाब देना। कल ये बेच तो रहे थे, दे रहे थे सभी ग्राहकों को। नहीं, पेट्रोल कल नहीं था। जब दे रहे थे, मैंने खुद डलवाया, दे रहे थे कल। जांच के पहले देखिए, इनका मीटर फिक्स था, इस वजह से आपने नहीं ऐसा नहीं था। क्या था, जब बोलो क्या था, कल जब हम लोग जांच के लिए आए थे तो इन्हीं के द्वारा हम लोगों को ये कहा गया कि हमारा पंप जो पेट्रोल है वो ड्राई हो गया है, नोजल से पेट्रोल नहीं आ रहा है। क्या सर, आपने ये चेक किया था कि इनके पास पेट्रोल नहीं है? हाँ, हम लोगों ने चेक किया, तो इन्होंने नोजल चला के बताया था कि भाई हमारे उसमें नहीं आ रहा है पेट्रोल। कल पूरे दिन तो ये चीज़ देखिए, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का जवाब इनको देना पड़ेगा। ठीक है, जांच में पाएंगे सर, कल हम लोग जब जांच करके चले गए हैं, इसके बाद इनकी गाड़ी आई है। इसके बाद इनकी गाड़ी आई है, फिर गाड़ी आई होगी तो शाम के नदिया होगा। अभी क्या समय नहीं था। जांच में पाया है आपने? अभी देखिए, अभी जांच में जो पाया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अनियमितताओं के बारे में बता देता हूँ। इनका जो रिकॉर्ड में थोड़ा सा इनकी गड़बड़ी है कि डेंसिटी जो इनको प्रतिदिन सुबह लेनी चाहिए, डेंसिटी लेके उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना चाहिए। तो ये एक रफ में उसको मेंटेन करके चले हूँ, तो उसके लिए भी इनको जवाब देना पड़ेगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन क्यों नहीं है, जबकि कंपनी की गाइडलाइन है। कंपनी से ही इनको रजिस्टर वगैरह सब दिए गए हैं कि उसमें आपको ये प्रतिदिन उसमें आपको जानकारियाँ संधारित करनी है। इसी तरह से सुबह जब पंप ओपन होता है, जैसे 6 बजे मान लीजिए पंप ओपन हुआ, तो इनको सारी मीटर रीडिंग जो है वो अपने रिकॉर्ड में संधारित करनी पड़ती है कि हमने जब पंप ओपन किया तो ओपनिंग मीटर रीडिंग हमारी क्या है, वो भी इनके किसी भी रजिस्टर में हमें संधारित नहीं मिली है। क्या ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल या डीजल की गड़बड़ी कर रहे थे? नहीं, ये तो और अनियमित, दो मैंने अनियमितताएं आपको बता दी। स्टॉक चेक किया है इनका, स्टॉक में भी थोड़ी सी अनियमितता है इनकी। कितने लीटर? 100, मैं वो आपको देख के बता सकता हूँ। 180 लीटर पेट्रोल है सर। पेट्रोल में 171 लीटर पेट्रोल इनका ज़्यादा पाया है और डीजल 155 लीटर ज़्यादा पाया है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गणना कैलकुलेशन में है। वो ये अपना जवाब देंगे क्यों ज़्यादा है। कैलकुलेशन में देखिए, हो सकता है कि इनका ग्राहकों को कम दिया गया, ग्राहकों को कम दिया गया तो कैसे बढ़ा? नहीं, क्या होता है कि इसकी एक लिमिट होती है जो शासन से निर्धारित है। इसका रिकॉर्ड नहीं मिला क्या आपको? नहीं, रिकॉर्ड इनके पास है, लेकिन वो प्रॉपर जैसा मेंटेन होना चाहिए वैसा नहीं है। नहीं, डेंसिटी सही है, डेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं बता रहा था, मेरी बात सुनिए। सर, इनके ऊपर क्या कार्रवाई बनती है? देखिए, कार्रवाई के लिए तो सबसे पहले इनको नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद ये जवाब देंगे। यदि कलेक्टर साहब इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर इनके कंपनी को लिखा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने आके इनके सेल्स ऑफिसर को मैंने फ़ोन लगाया था, आप भी थे शायद साथ में, और 1-2 जन और भी थे। तो इनके सेल्स ऑफिसर ने मुझसे डायरेक्ट ये बोला, मैंने अपना परिचय भी दिया, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि क्या सिर्फ प्रशासन की जवाबदारी हितग्राहियों को ध्यान रखने के लिए? क्या इनके जो कंपनी के सेल्स ऑफिसर हैं, 2 दिन से यहाँ कार्रवाई चल रही है, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है कि यहाँ आकर पंप को जांच करें, क्या करें? कंपनी की क्या गाइडलाइन है, उस पर तो उन्हें कार्रवाई करनी है ना। हम अपना जो हमारे नियम कानून में हम वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की जो गाइडलाइन है, कंपनी के थ्रू इन पर जो कार्रवाई होनी है,
तो कंपनी के सेल्स ऑफिसर की क्या कोई जवाबदारी नहीं है? आज भी वो नहीं आए, मैंने फ़ोन लगाया था और आपको मैं अभी नंबर भी दूंगा, आप कृपया उनसे पूछें कि 2 दिन से यहाँ कार्रवाई चल रही है, क्यों नहीं है वो? सर पेट्रोल जिस तरीके से भर रहा था वहाँ पे पिस्टल लेके या जो देखिए, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो उनका व्यक्तिगत है, चालू है। नहीं अभी ऐसे सीज किया जाएगा, नहीं अभी सील आपके द्वारा स्वतः कब कार्रवाई यहाँ पे जांच की गई है, स्वतः कब जांच की गई है आज मामला प्रकरण होने के बाद? नहीं, इसके पहले भी मैंने 2-3 महीने पहले भी मैंने यहाँ पर जांच करी थी। नोटिस कितने दिन की म्याद रहेगी नोटिस की, उसके बाद कब? देखिए, ये वरिष्ठ अधिकारियों के उस पे है, मेरा काम ये है कि मैं अपनी जांच रिपोर्ट, हम दोनों संयुक्त जांच रिपोर्ट देंगे। जो पाई गई हैं, इसमें आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी पाई गई हैं उन पर क्या क्या कार्रवाई बनती है आपके मुताबिक? देखिए, नोटिस प्रक्रिया के बाद मेन कार्रवाई इनकी कंपनी की तरफ से बनती है, ठीक है ना? कंपनी विभाग से क्या कार्रवाई? विभाग से देखिए नोटिस जाएगा, कलेक्टर साहब के माध्यम से नोटिस जाएगा। कार्रवाई के लिए फिर देखिए वरिष्ठ अधिकारी और नियम कानून में जो होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। उसके नहीं, उसके लिए मैं उसके लिए वो नहीं हूँ कि सर जैसे आपने पूर्व में जांच की थी तो यहाँ कुछ नहीं पाया गया, आपके कहने के मुताबिक आज पाया गया, तो ऐसा क्यों? नहीं, पूर्व में भी यहाँ पर अनियमितताएं थी, हल्का फुल्का, जैसे आज मशीन नहीं चल रही। नोटिस की जानकारी मुझे अभी है नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ बाद में। नहीं, लेकिन नोटिस का मुझे अभी जानकारी है नहीं कि जारी हुआ है कि नहीं हुआ है। जो अभी पेट्रोल बताया आपने, पेट्रोल बताया, डीजल बताया, ज्यादा ये अधिक है, तो इस पे क्या कार्रवाई? देखिए, इसके लिए एक नियम होता है कि ये जो अपने स्टॉक जो इनका पाया गया है उसका ±4% विधिमान्य होता है कि अगर वो 4% की सीमा में है तो फिर वो कोई अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता। यदि 4% से ऊपर है तो फिर वो इनको जवाब देना पड़ेगा। 153 लीटर अगर पेट्रोल ज्यादा है तो 153 लीटर पेट्रोल ज्यादा है। वो तो देखिए, जब पूरी रिपोर्ट बनेगी, गणना होगी, उसके बाद ही ये इनको नोटिस इनके जाएगा। पास एक भी पेट्रोल नहीं था। हाँ, कल नहीं था। 153 कैसे बढ़ गई? इनके पास आवक हुई है, शायद कल इनके पास 4 बजे शायद शाम को गाड़ी आई है, तो पेट्रोल इनके टैंक में है। ज्यादा है ना? नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा कैसे हो गया? 153 लीटर हो गया, 181। हाँ, देखिए, वो गणना में हो सकता है। देखिए, मीटर रीडिंग और फिजिकल स्टॉक की गणना में अंतर आता है, गाड़ियों में डाला जा रहा था जिसका तो वो इनको जवाब देना पड़ेगा। रसीदें उसकी नहीं दी गई तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ चढ़ा होगा और कैसे बढ़ गया? वो इनको ये सारी चीजें नोटिस में ये जवाब देंगे अपना। जैसे बढ़ गया पेट्रोल डीजल, तो इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? इस पे देखिए कार्रवाई तो बाद में, पहले इनको नोटिस, ये जवाब तो दें कि क्यों है, ये खुद जवाब देंगे ना कि क्यों बढ़ गया। तो ये चोरी हम है क्या? नहीं, इसको चोरी नहीं है, जानकारी नहीं है, पहले ये चोरी है ना? ये चोरी कही जा सकती है। नहीं, अभी नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते। जब तक पूरी गणना होके पूरा रिपोर्ट नहीं चली जाएगी तब तक नहीं कह सकते। आपने जांच कर ली, सब कर ली, दोनों चीजें बढ़ रही है। कल पेट्रोल नहीं था, एक मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि टैंक स्टॉक में जो इनके पास पेट्रोल या डीजल है उसका ±4% तक विधिमान्य होता है। यदि वो 4% के अंडर आ रहा है तो वो अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता। यदि इससे ऊपर जाएगा तो फिर वो अनियमितता की श्रेणी में आएगा। आपने जो गणना की है उसमें क्या पाया है? फिर आपने क्या गणना की है, क्या जांच की है? खाना पूर्ति करने के लिए आए थे? नहीं जी, नहीं, खाना पूर्ति करने के लिए नहीं आए थे। देखिए, शासन का नियम है कि ±4% का विधिमान्य सीमा है, लेकिन हम क्यों माने कि 4% है? आप जवाब दीजिए अपना पहले कि क्यों अंतर आया। नोटिस इनको जाएगा, ये जवाब देंगे। पहले नोटिस दिया था, ये आपको जानकारी? इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। पाई गई थी कब अनियमितताएं पाई गई थी? चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल पंप के संचालक को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो यहाँ पे
कलेक्टर के आदेश के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पिस्टल को सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने लाना ये भी एक चिंता का विषय है और यहाँ पर नियम ये देखे जा रहे हैं, क्या पेट्रोल पंप पर इस तरीके से पिस्टल लेकर कोई आ सकता है? अगर इसमें भी कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तमाम चीज़ों को लेकर छतरपुर का रिलायंस पेट्रोल पंप अग्रोहा जो संचालक है उसको लेकर अब अधिकारियों की तीखी नज़र पड़ चुकी है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी पेट्रोल पंप संचालक पर क्या कार्रवाई करते हैं। अग्रवाल, क्या नाम है आपका? अमर अग्रवाल, कौन सा पेट्रोल पंप है? रिलायंस पेट्रोल पंप। किस तरह की कल जो घटना हुई है वो क्या हुआ है? मेरा पेट्रोल पंप पिछले 3 दिनों से ऑफलाइन चल रहा था, जिसमें कंप्यूटर की पर्ची नहीं निकल रही थी। पेट्रोल पंप में पेट्रोल था, डीजल था कि नहीं? पेट्रोल डीजल है, अभी भी है। पेट्रोल था आपके यहाँ? कल पेट्रोल था, तो वो जांच वाले बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में ख़त्म हो गया था, उसके एक आधा घंटे बाद आ गया था। हाँ, तो वो लोग दिन में आए थे? कल हुआ था मॉर्निंग में, और 2-3 घंटे बाद गाड़ी भी आ गई थी। भैया क्या जांच के दौरान बस पेट्रोल खत्म हुआ था? नहीं हाँ, नहीं, स्टॉक ही कम था हमारे पास। अच्छा बॉस, लेकिन वो बोल रहे हैं क्या इमरजेंसी स्टॉक नहीं रखते हैं क्या? नहीं, दोपहर में आई थी गाड़ी हमारे पास। इमरजेंसी स्टॉक रखते हैं आपकी नहीं रखते हैं? सिस्टम मैनुअली चल रहा था, तो उस वजह से ना तो सायरन बजा था, हाँ। तो ये पता नहीं चला, हाँ। तो इसीलिए खत्म हो गया। नहीं तो इमरजेंसी स्टॉक हमेशा रहता है। ये आपका सिस्टम मैन्युअली कब चलता है? नहीं, ये टेक्निकल इशू के कारण उसका सॉफ्टवेयर डिवाइस खराब हो गया था, जो कि कल शाम को इंजीनियर ने आके उसको प्रॉपर सही भी किया है। तो उनकी तरफ से जो भी अपराध हुआ है, भाई साहब हमारे घर के बड़े हैं, हमारे सम्माननीय है, हमें उसमें देखिए माफ़ी मांगने में किसी से कोई आपत्ति नहीं है। उनकी तरफ से गलती उनकी बदली हम माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के। किसी के सम्मान को ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और रही ग्राहक के लिए विनम्रता से पेश आने की बात, तो भाई साहब उसके लिए हमारा समाज हमेशा से जाना गया है, बानिया समाज। हम लोगों को लिए ग्राहक वैसे भी भगवान समान होता है। इसमें हम लोगों का कोई इरादतन बदतमीजी करने का नहीं। हाँ, थोड़ा सा उनकी टोन गलत है, उसके लिए हम कभी नहीं कहेंगे कि वो सही थे या उनकी टोन सही थी। ये हो सकता है कि थोड़ा सा उनकी उस टाइम में मेंटल स्टेट में वो गुस्से में चीज़ें निकल गई, उसके लिए हम उनको कहीं सही नहीं कह रहे। आप ये मत सोचिएगा कि हम उनको सही कह रहे हैं। वो 100% गलत है टोन को लेकर। बाकी हमारे पंप में आपको 1 रुपये की ना कोई झोल मिल सकता है। और रही उस दिन टिकट ना निकलने की या ये पर्ची ना निकलने की, तो हमारी ऑनलाइन कंपनी में कंप्लेन रजिस्टर्ड थी, तो आप बोलेंगे हम आपको टिकट नंबर दे सकते हैं उसका, आप कंपनी में आगे वेरीफाई भी कर लें। ऐसी स्थिति में क्या भैया ऐसी सार्वजनिक है तो ऑफलाइन देना चाहिए था। वो एक थोड़ा सा मांगने कम्युनिकेशन गैप अपन कह सकते हैं उसको, कि ये कम्युनिकेशन गैप हो गया ना। उस साइड से ऐसा बोला गया कि ऑफलाइन दे दीजिए, ना इस साइड से पहल करी गई कि हम ऑफलाइन दे देते हैं। ये जवाबदारी, जैसे कोई ग्राहक आपकी दुकान पे कुछ खरीदने आया है, जी, तो ये जवाबदारी ग्राहक की होती है या दुकानदार की होती है? उसको बिल देना दुकानदार की। हम उसी के लिए तो माफी मांग रहे हैं, उसी चीज़ के लिए हम माफी मांग रहे हैं। भाई साहब भी हमारे सम्मानीय है, ये बड़े भाई साहब खड़े हैं हमारे, ये तो हमारे ख्याल से हमारा आपका दूसरी पीढ़ी का नाता है। भैया मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, भैया एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि सार्वजनिक स्थल है, जी, लोग पेट्रोल खरीदने के लिए आते हैं, क्या पिस्टल लेकर के आप इस तरह से कर सकते हैं क्या? उसकी आप हम बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से बस आप उसको देखें। ये हाँ, नहीं कि पिस्टल नहीं तो आप पिस्टल दिखा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पिस्टल आपको रखनी चाहिए ना अपनी सुरक्षा के हिसाब से। आप ओपनली तो खोल के दिखा नहीं सकते ना ऐसे। भाई साहब क्या हमारी 24 घंटे पंप चलता है, रात को 11:30-12 बज जाती है, 10 साढ़े 10 पे एक शिफ्ट एंड होती है। फिर शिफ्ट एंड होने के बाद दिन भर का जो दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का कैश कलेक्शन होता है, वो कैश कलेक्शन लेके अब हम घर जाते हैं। हमारा घर ये 16 रोड पे पीछे साइड है, वो आउटर एरिया पड़ जाता है, पैदल भी कभी लगा तो पैदल चले गए, कभी लगा गाड़ी से चले गए। तो वो सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से, अगर आप लोगों को लगता है कि वो पिस्टल नहीं, आपने खुद इस चीज को स्वीकारा कि उनकी टोन सही नहीं है। यदि खुदा ना खास्ता कोई घटना ऐसे में हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर वो टोन के लिए हम काहे के लिए माफी मांग रहे हैं आपसे? सिर्फ टोन की ये गलती है, उसी वजह से हम आपसे माफी मांग रहे हैं।